बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन, तरीक़े इंसाफ के मुखालिफिन भी मान गए कि इमरान खान की इलेक्शन में कामयाबी यकीनी है। इमरान खान के रास्ते की हर रुकावट दूर होने लगी। एक जरदारी पूरी PDM पर भारी, नून लीग से हाथ हो गया। नून लीग अकेली तनहा रह गई। इलेक्शन के लड़ने के लिए भी अवामी ताकत ना होने की वजह से नून लीग टूट फूट का शिकार। इमरान खान ने आज अपने ऐलान में इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि अवाम तैयार हो जाए, अब उनकी मुंतब हुकूमत तरीके इंसाफ आएगी और 1100 अरब लूटने वाले और नैब कवानीन में तरामीम करने वालों को कानून के सामने जवाबदेह होना होगा। रूल ऑफ लॉ को यकीनी बनाया जाएगा। ताकतवर और कमज़ोर के लिए एक कानून बनाया जाएगा। इमरान खान का दबंग खिताब, PDM के पांव से ज़मीन खिसकने लगी। इमरान खान के लिए जो उसके मुखालफत में थे वो भी उसकी कामयाबी के दावे करने लगे। सियासत के मैदान में किसी तूफान की बाज़गश्त। PDM सिर्फ और सिर्फ मौजे के इंतज़ार में इलेक्शन से फरार के रास्ते तमाम कोशिशों के बाद नाकाम होते जा रहे हैं और अब तमाम अदारे इस बात पर मान चुके हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन ना कराए तो सबको तौहीन अदालत का सामना करना पड़ेगा। जबकि पीपल्स पार्टी ने मुल्क भर में एक ही वक्त में जनरल इलेक्शन की मशावरत शुरू कर दी, जिस पर नून लीग घबरा गई। अगर ऐसे में पीपल्स पार्टी PDM से निकलती है, हुकूमत से निकलती है, तो फिर अप्रैल या मई में पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे और PDM की 13 जमातें मिलके जिनकी शिकस्त की तहरीर सामने लिखी नजर आती है, इनका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सदर पाकिस्तान के इलेक्शन की तारीख के ऐलान के बाद अफवाहें उड़ाने वाले बहुत से लोगों को खामोश करा दिया गया है, जबकि लगड़ बगड़ और चमचा ग्रुप कभी वीडियो ऑडियो का बहाना और कभी इलेक्शन से फरार के प्रोपोगंडे करने लगे। लेकिन अवाम ने तमाम प्रोपोगंडे रद्द कर दिए। इमरान खान के खिताब पर इलेक्शन मुहिम चलाने पर 22 करोड़ अवाम ने खुलकर इमरान खान की हमायत का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून पंजाब में कमजोर पड़ गई। बज़ाहिर बादियुल नज़र में आज तक PDM की, पाकिस्तान तरीके इंसाफ की कामयाबी यकीनी हो गई, जिसकी वजह से नून लीग के कई सीनियर रहनुमा इलेक्शन लड़ने से कतरा रहे हैं। शहबाज शरीफ को पार्टी चलाना मुश्किल। मरियम नवाज का बस में नहीं रहा पंजाब को चलाना। हमजा शहबाज के तरले मिन्नतें शुरू के किसी तरीके से पाकिस्तान वापस आ जाए। मरियम नवाज के लिए मुस्लिम लीग नून के कायदीन का ख्याल है कि वो कमांड संभालने के काबिल नहीं रही। उनका हर वर्कर कन्वेंशन आवाम की अदम दस्तयाबी और अदम दिलचस्पी की वजह से कामयाब नहीं हो पा रहा। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के टाल मटोल के बाद बज़ाहिर इलेक्शन कराने के मूड में आ चुका है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने आईनी माहिरीन से मशावरत की तो उन्होंने कहा अगर आपने अब भी इलेक्शन कराने से गुरेज किया तो फिर आप तौहीन अदालत में जेल जाने के लिए तैयार रहे। ज़राए के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान 7 या 8 मार्च को सामने आएगा, जबकि इमरान खान ने आज ही इलेक्शन मुहिम चलाना शुरू कर दी और पूरे पंजाब और KPK में PTI की टिकटों को ब्लैक में बिक रही है, ब्लैक में हो रहा। कहा जा रहा है कि इस वक्त PTI की टिकट कामयाबी की निशानी है। ताहम कल क्या हालात होते हैं, आज तक इमरान खान ने PDM की गाड़ी पंक्चर कर दी। चारों टायर पंक्चर PDM के, इंजन फेल, ब्रेकें फेल, क्लच बक्स, गियर बक्स उड़ गया। इमरान खान की रफ्तार तेज, अवाम में मकबूलियत कामयाबी की नवीद सुना रही है। इलेक्शन का शेड्यूल 14 दिन पर मुश्तमिल होगा, जिसमें कागजात नामजदगी से लेकर बैलेट पेपर्स की तैयारी और फिर पोलिंग स्कीमों को हतमी शक्ल देना शामिल होगा, जिसकी इलेक्शन कमीशन ने मुकम्मल तैयारी शुरू कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया है कि अदलिया से रिटर्निंग अफसर नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि पहली दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन को मस्बत रद्द अमल नहीं मिला था। जब इस सिलसिले में
ताहाल मुशावरत जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात की तारीख अभी तक सामने नहीं आई। क्या ताहिरी हरबे गवर्नर केपीके के लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे? अब गवर्नर केपीके को सोचना है को जमीयत उलमा इस्लाम के नहीं गवर्नर रहे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म हदूली पर उनके खिलाफ अगर यूसुफ रजा गिलानी घर जा सकते हैं तो गवर्नर केपीके के लिए भी गवर्नर उसके दरवाजे बंद हो सकते हैं अगर वो बर वक्त इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं करते। गवर्नर पंजाब को इलेक्शन कमीशन का खत तो मसूल हो गया है, लेकिन वो कहते हैं हफ्ता और इतवार को छुट्टी है। वैसे तो 24 घंटे गवर्नर हाउस नून लीग का दफ्तर बना होता है। लोग जोगदर जोग आते हैं, कहते हैं पीर के रोज गवर्नर के सेक्रेटरी आएंगे, जबकि गवर्नर के सेक्रेटरी हर रोज गवर्नर हाउस जा रहे हैं और वो नवाज शहबाज शरीफ की किचन कैबिनेट का हिस्सा है। वो वही खत खोलेंगे जिसके बाद गवर्नर साहब तारीख देने के बारे में कुछ सोचेंगे नहीं, अब उन्हें फैसला करना होगा। सोचने का वक्त गया, दिल्ली दूरस्थ, अब इलेक्शन करवाना मजबूरी है, वरना जेल जाना पीडीएम की लीडरशिप के लिए जरूरी है, चाहे सियासतदान हो चाहे ब्यूरोक्रेट। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ही पर इम्प्लीमेंट में ही सबकी बका है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने फैसले में कह चुकी है कि गवर्नर पंजाब की तारीख देने में आईनी जिम्मेदारी से अनहराफ किया है। नाज़रीन, अब पीडीएम के मुंह में कोर्ट के लिए आ गई है। खाते हैं तो कोर्ट पड़ता है, फेंकते हैं तो तब भी कोर्ट पड़ते हैं। अब इलेक्शन से फरार नामुमकिन है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक आसफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत की कार्रवाई से डराते हुए इलेक्शन में ताखीर ना करने का मशवरा दिया है। वो कहते हैं शहबाज साहब, अगर आप इस तरह बाजिद रहे तो पीपल्स पार्टी अपना रास्ता अपनाएगी, क्योंकि नून लीग पंजाब में पीपल्स पार्टी को एडजस्ट नहीं करना चाहती, जिस पर आसफ अली जरदारी ने पंजाब में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को नाम हतमी करने के लिए फैसला करना शुरू कर दिया। इन हालात में नून लीग के लिए अब इलेक्शन डरावना ख्वाब बन चुका है। ऐसे हालात में इलेक्शन होते हैं तो पंजाब से नून लीग का सफाया हो जाएगा और वाज़ेह अक्सरियत से तरीके इंसाफ आ जाएगी और उसका वज़ीर आला इस दफ़ा इंडिपेंडेंट होगा और उन्हें किसी को भी साथ मिलाने की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे भी अब सेंट्रल पंजाब में जो मुश्किल तरीन हालात भी नून लीग का गढ़ समझा जाता था, वहां भी वो वोटर अब इमरान खान के बयानिए को कबूल कर चुके हैं। राजनपुर में शिकस्त फाश मुस्लिम लीग नून के लिए खतरे की घंटी बजा चुकी है कि अब जनूबी पंजाब भी आपका नहीं रहा, सेंट्रल पंजाब भी आपका नहीं रहा। तो इस वक्त इलेक्शन में सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात और खौफ का शिकार है मुस्लिम लीग नून है, और उसकी ज़्यादा जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून की क़यादत मरियम नवाज को दे रही है कि एक इमेच्योर मोहतरमा को नवाज शरीफ ने सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। शाहिद खान अब्बासी, ख्वाजा आसफ, राजा जफरुल हक, राना तरवीज जैसे सीनियर अहदेदारों को नज़रअंदाज करके बच्ची को नाबालग सियासी बच्ची को सियासत की भागदौड़ देना ही नून लीग की तबाही का बायस बन रही है। कल गुजरावाला में मरियम नवाज ने एक छोटी सी जगह पर, जो बहुत बड़ी सियासी जमात होती थी, नून पंजाब का गढ़ होती थी, गुजरावाला कभी गढ़ होता था, लेकिन कल मरियम नवाज ने गुजरावाला में एक छोटी सी जगह पर वर्कर कन्वेंशन किया, लेकिन छोटा सा पार्क भी पूरी तरह नहीं भर सका। लोग मरियम नवाज को ज़हनी तौर पर लीडर तस्लीम करने से कासर हैं नून लीग की आला लीडरशिप। वो कहते हैं 40-50 सियासतदान करने वालों को, कुर्बानियाँ देने वालों को उस मरियम नवाज को दे दिया जिसने आज तक कौंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। इस वजह से मुस्लिम लीग नून को अंदर से ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और इसीलिए हमजा शहबाज के मिन्नत तरले कर रहे हैं कि इस मौके पर आकर पार्टी को कुछ तो रेस्क्यू करें। पंजाब में कोई चेहरा ही नहीं रहा, जबकि वजीर दाखिला जो सियासतदान अच्छे थे, लेकिन वो इंतकामी कार्रवाई की वजह से इस वक्त गमों व अवाम के गमों गुस्से का सामना है, क्योंकि वजीर दाखिला और कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पीटीआई मकाओ की
नाकाम मुहिम के बाद पीटीआई कामयाब करवाने की मुहिम पर गामजन है। मौलाना फजलुर रहमान ने सिक्योरिटी को जवाब बनाकर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुलतवी कराना चाहते हैं, लेकिन आसफ अली जरदारी ने इलेक्शन में जाने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा ये गलती ना करें। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म अदूली पर जो आज गवर्नर बने बैठे हैं वो आज के बाद सारी उम्र इलेक्शन से आउट हो जाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी को घर जाना पड़ा तो मौजूदा इस काम में टाल मटोल करने वालों का सियासी मुस्तकबिल भी तारीख हो जाएगा। और आसफ अली जरदारी ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कह दिया वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और वो तौहीन अदालत का तस्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें कभी इम्कान है कि सिंध में उनकी पोजीशन आज भी कभी बेहतर है। पंजाब में तो नून लीग एक किस्म का इक़्तिदार से हाथ धो बैठी है, मौलाना फजलुर रहमान का भी, क्योंकि इस वक्त सबसे मजबूत पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लिए केपीके और पंजाब किले बन चुके हैं, जिन्हें इधर शिकस्त देना बादिउल नज़र में नामुमकिन लगता है। जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी की सूरत हाल बेहतर है और बलोचिस्तान में हमेशा मिक्स हुकूमत बनती है। लिहाजा अगर पूरे मुल्क में जनरल इलेक्शन होते हैं, इमरान खान की कामयाबी बज़ाहिर यकीनी और पीडीएम की नाकामी का खौफ पीडीएम की लीडरशिप के प्रेस कॉन्फ्रेंस और चेहरों से यह होता है, जो रुले हुए चेहरे, मुरझाई बातें, आवाज़ में तरतराहट की बजाय घबराहट, ऐसा लगता है कि वो ज़हनी तौर पर शिकस्त कबूल कर चुके हैं। सिंध पीपल्स पार्टी की हुकूमत चलती रहेगी और इसके बिल में बलबोते पर आसफ अली जरदारी बलूचिस्तान में पार्टी को तोड़ने में मसरूफ़ है, क्योंकि पार्टी में बलूचिस्तान में खासे काम कर रहे हैं। लेकिन कौमी असम्बली में इलेक्शन जीतने के लिए सबसे ज़रूरी है कि जिसके पास पंजाब हो, तो कभी इम्कान है पंजाब में वाज़ेह अक्सरियत इमरान खान ले जाएंगे। और आज उनका खिताब भी और ये इस बात की दे रहा है कि उन्हें सर्वे में ये यकीन आ गई है कि तरीके इंसाफ को इलेक्शन में हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो चुका है। इलेक्शन में जाने का मशवरा देकर आसफ अली जरदारी ने एक तीर से दो शिकार की कोशिश की है। इससे पीडीएम ना सिर्फ इंतशार बल्कि इलेक्शन से खौफ खा रही है। नाज़रीन, दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अगर जनरल इलेक्शन भी होते हैं तो इमरान खान की कामयाबी यकीनी है और अहम तरीन अदारों ने इमरान खान की मकबूलियत को तस्लीम कर लिया है। उन्होंने कहा ऐसे में इलेक्शन रोकना मुल्क में नारगी के ले जाने की तरफ होगा और इस दफ़ा आवाम के फैसले पर हुकूमत बनेगी और अवाम का फैसला बज़ाहिर अभी तक इमरान खान के हक़ में है। इमरान खान ने आज तमाम जो जेल बरो तरीक थी उनके साथ खिताब करते हुए उनकी कुर्बानियों को की तारीफ़ की और उन्होंने कहा ये हमारा असासा है। इन्होंने जो पीडीएम हमेशा जेल से भागती थी, पीटीए की क़यादत के असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और आज़म सवाती समेत लीडरशिप ने जाके कहा कि वो मुश्किल हालात के में भी डट के खड़े हैं और शेर मुल्क से भागा हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, मरियम नवाज इमरान खान और अदलिया के खिलाफ मखाज खोले बैठी हैं। हर रोज़ नित से नित नए इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, कभी ऑडियो वीडियो का सहारा और कभी अदलिया पर वार करने जा रहे हैं। लेकिन ये भूल गए हैं कि ये 80, 70 और 80 की दहाई नहीं। अब मुस्लिम लीग अगर अदलिया पर हमला करने की कोशिश की तो पूरी अवाम, वकला बरादरी और इमरान खान अदलिया के साथ खड़ा होने का ऐलान कर चुके हैं। लिहाजा अब अदलिया के हुक्म पर तामील के अलावा, इलेक्शन कराने के अलावा ना सरकारी इदारे ना हुकूमत के पास तमाम ऑप्शन ख़त्म होते जा रहे हैं। मरियम नवाज की तकरीर सुनकर लगता है कि नून लीग की अदलिया से मुतल्लिक इरादे कुछ नेक नहीं और माजी में भी नून लीग ने आला अदलिया में तकसीम करके अपने मकासद हासिल किए थे। अब शायद वो वक्त नहीं रहा। नून लीग के हाथ से अवामी ताकत खिसक चुकी है और ये अवामी ताकत इस वक्त तरीके इंसाफ के साथ खड़ी है और अवामी ताकत को शिकस्त देना किसी जबर जुल्म के साथ मुमकिन नहीं। सियासत को सियासी मैदान में ही डील करने वाले कामयाब होते हैं। नून लीग की जो बज़ाहिर पॉलिसी नज़र आती है कि अदालतों पर दबाव डाला जा रहा है कि किसी तरह भी इमरान खान को नाअहल किया जाए, लेकिन कोई ऐसा केस नहीं जिस पर फौरी तौर पर इमरान खान को नाअहल करने की ख्वाहिश पूरी हो। ताहम अदारों का बेजा इस्तेमाल अगर ये कोशिश की भी गई तो अवाम इसको रद्द कर देंगे और इमरान खान की एक कॉल पर अवाम उन्हें
पर्ची के वोट से पीडीएम को शिकस्त देने के लिए बिल्कुल तैयार नजर आ रहे हैं इमरान। और नवाज शरीफ की सजाएं माफ करके नाअहली का ख्वाब भी जल्द पूरा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि नवाज शरीफ मुल्क में आने से डर रहे हैं। अगर मैं आता हूं तो आते सार ही मुझे गिरफ्तार होना पड़ेगा। अगर इस दौरान इलेक्शन हो गए और इमरान खान की हुकूमत आ गई तो फिर बैरून मुल्क फरार होना नामुमकिन हो जाएगा। इमरान खान के आज से कौम के खिताब और जेल बरो तरीक के लोगों की तारीफ और उनके चेहरे पर एतमाद बना रहा है कि वो आइंदा इलेक्शन में पीडीएम की सारी जमातें मिले या एक एक मिले, उनकी शिकस्त वादिया लिख दी गई है अवाम के हाथों वोट की पर्ची से। असद उमर ने अवाम किया शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह जेल बरो तहरीक में अवाम ने उनका साथ दिया, वो अवाम की हकीकी आज़ादी जदोजहद को कामयाबी की सूरत में अवाम की बेहतरी के लिए आइंदा इक़दाम करेंगे और तरीके इंसाफ की हुकूमत मुल्क के लुटेरों को कानून की गिरफ्त में लाएगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।